हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? वनडे कोचिंग में आपका स्वागत है। हम शुरू करते हैं आज क्लास नंबर 5 विभाज्यता। इसके पहले मैंने 4 क्लास लिया हूं, वो सब वीडियो अपलोड हो गए हैं वनडे कोचिंग पे। तो आज क्लास नंबर 5 होगी। ये जो टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण चल रहा है इस सभी एग्जामों के लिए, विशेषकर यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो बच्चों जो अभी नए जुड़े हैं वो हमारा पुराना वीडियो देख करके बेसिक कंसेप्ट सीख लें। जो पुराने जुड़े हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। और जो बच्चे जुड़ गए हैं वो पेन और पेपर लेकर के, मैं बार बार कहा हूं कि वो पेन और पेपर लेकर जरूर बैठा करें, ठीक है? और एक दूसरे को शेयर कर दें, एक दूसरे को बोल दें कि इस चैनल को लाइक कर दें। बच्चों बस यही उम्मीद है आपसे कि आप लोग लाइक करोगे, पसंद करोगे, शेयर करोगे चैनल को। तो हम शुरू करते हैं क्लास नंबर 5 का। आज पहला सवाल देखिए बच्चों स्क्रीन पे। बच्चों ये पहली सवाल क्या कह रही है? कह रही कोई भी 6 अंकों की संख्या, यानी 6 अंकों की संख्या है जो 3 अंकों की संख्या को दोहरा कर बनाती है। यानी 6 अंकों की संख्या है, शुरू में जो 3 अंक हैं वही रिपीट हो जा रहे हैं लास्ट वाली संख्या में, ठीक है? तो वो हमेशा किससे विभाज्य होंगे? 4 ऑप्शन दिया है, इससे विभाज्य होंगे कि इससे विभाज्य होंगे कि इससे विभाज्य होंगे कि इससे विभाज्य होंगे। तो बच्चों इस तरह से जब आ जाए सवाल तो मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, आप उस कंसेप्ट के थ्रू जान जाओगे कि वो 6 अंकों की संख्या किससे विभाज्य होगी जब वह रिपीट कर रहे हो तब, यानी जब वो दोहरा रहे हो तब। तो बच्चों मान लो संख्या है ए बी सी। क्या है मेरे भाई? ए बी सी, ए बी सी, फिर ए बी सी। यहां पे देखना बोला है 6 अंकों की, तो 6 अंक है कि नहीं? और कह रहा है 3 अंक के बाद फिर यही रिपीट हो जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट समझना। तो मेरे भाई अब यहाँ पे देखो ए इस स्थान पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। यानी हम तो लिख सकते हैं ए गुणे 50, 50 लिख सकते हैं कि नहीं? प्लस बी गुणे कई जीरो लिख सकते हैं? 4 जीरो। प्लस सी गुणे कितने जीरो लिख सकते हैं? 3 जीरो। प्लस बी कितने जीरो लिख सकते हैं? 10। एक मैं कंसेप्ट बता रहा हूं कि एक कंसेप्ट कैसे आए तब जाकर के एक कटा। और सी गुणे ए। अब मेरे भाई ए वाला और ए वाला सी हो गया और इसके बाद ए गुणे 100। ए जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 1001, एक डबल जीरो, एक डबल जीरो, 100 ए। सेम इसी तरह क्या हो जाएगा मेरे? 1001, 10। मेरे भाई यही तो होगा। एक मिनट, एक मिनट। बी वाला कितना होगा मेरे भाई? अब बी वाला करो कंसीडर। बी वाला कंसीडर करो। 1001 बी, यही तो होगा। सी वाला करो मेरे भाई, 1001 सी और प्लस सी हाई है। अब मेरे भाई देखो 101 101 101 सब में कॉमन है कि नहीं? सब में कॉमन है कि नहीं पहले बताओ। तो एक कॉमन हो जाएगा, 1001 कॉमन हो जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पे क्या बचेगा? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, ठीक है? 1001 इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो मैंने बाहर ले लिया। तो बच्चा क्या बच्चों? ए बचा। ए हमारा किसके बराबर हो गया? ए हमारा किसके बराबर हो गया? यानी ए बी
सी बराबर हो गया 1001 के। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, 6 अंकों की कोई भी संख्या 3 अंक के बाद रिपीट हो जाती है तो वो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी, यानी वो कट जाएगी। ठीक है, इसके बाद यदि 7, 11 और 13 दिया हुआ है इससे विभाज्य, तो ये संख्या इससे विभाज्य होगी, यानी 7, 11, 13 से वो विभाज्य हो जाएगी। और यदि एबीसी रिपीट कर रही है तो वो संख्या 1001 से विभाज्य हो जाएगी। अब यही कंसेप्ट बच्चों हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो मेरे भाई 6 अंकों की संख्या जो 3 अंकों की संख्या से दोहरा कर बन रही है, ये दोहरा करके बन रही है, तो वो किससे विभाज्य होगी, हमेशा वो किससे विभाज्य होगी, 1001 से। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बच्चों अगर इस कंसेप्ट के थ्रू आपको ये समझ में आया हो सवाल, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दूसरे बच्चों में भी शेयर कर दो, जिससे उनको भी जानकारी लाभ हो सके। ठीक है मेरे भाई, अब चलते हैं एक दो उदाहरण और तरफ, तब आपको और समझ में आ जाएगा। देखो मेरे भाई एक दूसरा उदाहरण देखो। दूसरा उदाहरण क्या है, दूसरा उदाहरण है 823 और है P2Q। हो और 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है मेरे भाई, ज्ञात करने के लिए कह रहा है P माइनस Q का मान। कह रहा है भाई यदि 823 P2Q है, संख्या है जो 7, 11, 13 से विभाज्य है, तो P माइनस Q का मान ज्ञात करो। तो बच्चों मैंने बताया हूं कि अगर संख्या रिपीट हो रही है तो 7, 11, 13 से जरूर कटेगी, ये मैंने बताया था। वो 7 1001 से भी कट जाएगी और 7, 11, 13 से भी डिविजिबल होगी। तो बच्चों यहाँ पे 7, 11, 13 दे दिया है, अगर ए न देता तो 1001 ए जरूर दे देता। ठीक है, तो बच्चों अब इसको बनाओ, आप इसको बनाना पड़ेगा आपको। 8, 2, 3 P2Q। अब इसको रिपीट करवाओ, क्या करवाओगे मेरे भाई, 1, 2, 3 है ये, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, फिर यही 8, 2, 3। अब यहां से हम P और Q का मान निकाल लें। P का मान क्या दिया है मेरे भाई, 8, 2 2 है ही है, और Q का मान कितना दिया है मेरे भाई, 3। इस तरह से हमने P और Q का मान क्या निकाला, 8 और 3। अब ज्ञात क्या करने के लिए कह रहा है, P माइनस Q। तो मेरे भाई P का मान कितना है 8, Q का मान कितना दिया है 3, 8 में 3 गए 5। और कौन सा ऑप्शन सही है, सॉरी ऑप्शन नहीं है, मैं आपको उदाहरण बता रहा हूं। तो जो आंसर आया मेरे भाई, क्या है आंसर मेरे, 5 आया। तो मेरे भाई अगर इस तरह से सवाल आपको दिया हो तो आपको अब कोई दिक्कत नहीं होगी, हर बच्चों के समझ में ये आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न और देख लेते हैं मेरे भाई। यदि संख्या 572, यदि संख्या 572 XY8 हो और यह 7, 11, 13 से विभाज्य है, विभाज्य हो, तो x माइनस 2y प्लस z का मान क्या होगा, का मान
क्या होगा, क्या मान है। बच्चों सवाल इस तरह से दिया रहेगा, यदि संख्या इतना है और या 7, 11, 13 अथवा 1001 से विभाज्य है तो इसका मान बताओ। तो बच्चों जब भी इस तरह से सवाल आपको पूछे, घबराने की कहीं जरूरत नहीं है, बस मेरे आप कंसेप्ट का फॉलो कर लीजिए, वो उत्तर आ जाएगा। तो संख्या क्या दिया है मेरे भाई, 572xy 8, ये दिया है कि नहीं भाई। अब संख्या को हम रिपीट करवाते हैं, 572, फिर क्या लिख देंगे 572, 572, ठीक है मेरे भाई। अब देखो अब मान निकालो मेरे भाई, यक्स का मान यहां पे क्या है, 5 है, ठीक है। वाई का मान क्या है मेरे भाई, 7। इस तरह से मेरे भाई यक्स का मान मिल गया 5, वाई का मान मिल गया 7। संख्या क्या ज्ञात करना है, यक्स माइनस 2y प्लस सॉरी ये जेड है, ये क्या है, जेड है, 57 जेड, और जेड का मान क्या आ गया मेरे भाई, ए है 8। तो यक्स प्लस 2y प्लस जेड, तो यक्स का मान क्या रख दोगे 5 माइनस 2, वाई का मान क्या रख दोगे 7 प्लस जेड का मान क्या है 8, 5 माइनस 2 से 14 प्लस 8, 8 5 13 माइनस 14, 13 में से माइनस 14 घट जाएगा, कितना आएगा -1। इस तरह से मेरे भाई जो आंसर निकल के आया, यक्स माइनस 2y प्लस जेड का मान -1 आया। तो ये हर बच्चों को समझ में आ गया होगा, कहीं उसी कोई कठिनाई थी नहीं इसमें प्रश्न में, जो मैं कंसेप्ट बताया हूं आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मेरे भाई मैं आपको इसमें महत्वपूर्ण सवाल ले आ रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दृष्टि से, जो एग्जाम में आए मैं वही सवाल पढ़ा रहा हूं, इधर उधर की सवालें मैं बिल्कुल आपको पढ़वा नहीं रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो आप मेरे वनडे कोचिंग यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाइए, जो भी दिक्कत होती है आप कमेंट करिए, उसका सलूशन हम लोग जल्द से जल्द प्रोवाइड कराएंगे। कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप बस आपका काम है, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मेहनत हम करवाएंगे आपको, ठीक है मेरे भाई। तो अब चलते हैं हम प्रश्न पे। अब रिपीटेशन वाली सवालें खत्म हो गई। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, मैं आपको वो जो उदाहरण बताया तीनों, वो आपको धीरे धीरे वो समझ में आने लगा, इसलिए मैंने 2-3 उदाहरण बता दिए, जिससे कि कहीं आप आगे और प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन पढ़े तो आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हम चलते हैं अब ए वाले प्रश्न पे। देखो क्या है, ए वाला प्रश्न क्या है मेरे भाई, देखो यदि संख्या इतनी है 99 से विभाज्य है तो k इंटू पी किसके बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना है, पहले मेरे भाई संख्या क्या है 48 k 204 8 p 6, 99 से विभाज्य करना है, तो 99 से विभाज्य करोगे तो 9 से करोगे, 11 से करोगे, यानी इसका भी नियम लगेगा, इसका भी नियम लगेगा। इसका नियम क्या है, 8 4 12 2 14 4 18 कट गया, तो 8 6 14 और प्लस के और प्लस पी इक्वल टू कितने होना चाहिए 9 के। अब मेरे भाई यहाँ पे क्या रख दे जो 9 से कट जाएगा, तो 14 और 4 यानी के प्लस पी का मान कितना आ गया मेरे भाई 4। अगर हम यहाँ पे मेरे भाई 4 रख देंगे तो 14 4 18 हो जाएगा, और ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी 9 से कट जाएगा, इसलिए k प्लस मान क्या आया 4 आया। किसके नियम से, 9 वाले के नियम से। अभी 11 वाला नियम क्या कहता है, अल्टरनेट ढूंढो, 48 के 204 48 पी 6। नियम क्या है, 4 प्लस के प्लस 0 प्लस 8 प्लस 6 माइनस 8 प्लस 2 प्लस 4 और प्लस पी, यही तो है मेरे भाई। भाई 11 का नियम क्या कहता है, 8 वाले जोड़ लो,
इवन वाले जोड़ लो, दोनों को डिफरेंस निकाल लो, किसके बराबर होना चाहिए, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। यही तो नियम कहता है, या तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए। मैं यही किया हूं। तो 8 4 12 4 16 प्लस के, यही तो है, और माइनस 8 2 10 4 14 माइनस पी इक्वल टू, चाहे 0 करो चाहे 11 करो। ठीक है, 16 में से 4 गए कितना आएगा, 2 आ जाएगा, और प्लस के और माइनस पी इक्वल टू, मान लो 0 करोगे तो के माइनस पी बराबर, जब इस तरह जाएगा क्या हो जाएगा, -2। इस समीकरण 2 मान लो और समीकरण 1 है ही है। अब मेरे भाई देखो के प्लस पी बराबर 4 आ गया है, यहाँ पे के माइनस पी बराबर -2 आया। इन दोनों समीकरण को हल करो, जो पिछली क्लास में आप सॉल्व किए हो समीकरण की नहीं, आप बता देना। तो के प्लस बी अब सॉल्व कर ले रहे हैं मेरे भाई। के प्लस पी बराबर कितना दिया है, 4, और के माइनस पी बराबर कितना दिया है, -2। सॉल्व करो, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, के कितना हो जाएगा, 2 के बराबर 4 में से 2 गए कितना आएगा, 2, के बराबर कितना आ जाएगा भाई, 1 मिनट 1 मिनट, 16 में से 4 गए यही तो आ रहा है आंसर। सोलह प्लस कितना आएगा मेरे भाई, जोड़ो। देखो 8 4 12 6 18 होगा, यहाँ पे 4 आएगा, -4, यहाँ पे -4। भाई 4 देखो 18 नहीं आएगा, 4 8 4 12 6 18, तो 4 और -4 कैंसिल, यहाँ पे क्या आएगा 0। तो के का मान क्या आएगा मेरे भाई, के का मान 0। भाई जब दोनों समीकरण मैंने सॉल्व कर रहा हूं तो के का मान क्या आ गया, 0। अब के का मान जब मालूम हो गया तो पी का मान क्या होगा, पी का मान, के का मान समीकरण में रख दो, के प्लस पी बराबर 4 के। तो के का मान जब 0 रखोगे और प्लस पी बराबर 4 के, तो पी का मान कितना आ गया मेरे भाई, 4 आ गया। इस तरह से हमने दोनों समीकरण को जब मैंने सॉल्व किया तो के का मान पाया और पी का मान पाया। अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है के गुणे पी, के इंटू पी, के का मान 0 है, पी का मान 4 है। जब 0 में 4 से गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0। और किसमें दिख रहा है ऑप्शन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो बच्चों ये वाली अगर सवाल आपको समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत है कि नहीं, अगर किसी को दिक्कत हो तो वो कमेंट करके बता दे। ठीक है, चलो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है, 35 46 जीरो में कौन सी संख्या, कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योगफल 3 4 5 7 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो कुछ नहीं करना भाई, पहले ये संख्या जो दिया है इनका एलसीएम ले लेते हैं। संख्या क्या दिया है मेरे भाई, जिससे विभाज्य करना है, तो 3 4 5 7। हम इन संख्याओं को कई मेथड से लगा रहे हैं, जिससे आपको सरल लगे उस मेथड से आप लगाओ। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक बता दे रहा हूं। तो 3 4 5 7 का लासा क्या होगा मेरे भाई, 4 3 12 5 60, 7 6 42, 420 होगा। ठीक है, अब 420 आ गया और संख्या क्या दिया हुआ है, 35 46 0, इससे भाग दे दो आप, 420 से भाग दो, कई बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16, सिफर 8 दूनी 16, ठीक है, 8 चौक 32 1 33, 6 14 में 6 गए 8, 4 में 3 गए 1, एक जीरो उतारो, कई बार जाएगा, 4 चौक 4 बार जाएगा, 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 0 16 में 7 गए 8, इधर हो गया 7 में 6 गए 180। क्या है मेरे भाई, 180 आया। क्या रहा, क्या जोड़ी जानी चाहिए, छोटी संख्या पूछ रहा है ना, क्या जोड़ी जानी चाहिए। तो मेरे भाई
जब भी इस तरह दिया हो, जब भी इस तरह दिया हो तो आपको क्या करना चाहिए? जब भी कह रहा छोटी संख्या आए, छोटी संख्या जब हो ना, क्या करे भाई, 420 में हम यही 180 घटा देंगे। 0 12 60 गए 4, इधर हो गया 3 में से गए 2, तो यही हमारा आंसर आ गया 240। ठीक है, ये समझ पाए कि नहीं? सबसे पहले मैंने इसका एलसीएम निकाला, फिर 420 को संख्या से भाग दिया, हमारा रिमाइंडर आया 180। तो कह रहा है भाई कि कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ी जाए जोड़ी जाए। तो यानी जब छोटी संख्या पूछ रहा है क्या करते हैं हम, छोटी संख्या पूछ रहा है जोड़ी जानी चाहिए, तो इसमें हम अगर 240 जोड़ देंगे तो इस संख्या 420 से कट जाएगी। हम क्या किए मेरे भाई, 420 में हम 180 घटा दिए, हमारा आंसर कितना आ गया, 240। ये बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं, आप बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, आगे चले हम, चलो। देखो बच्चों, सवाल है 6 अंकों वाली वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 53 से पूरी तरह विभाज्य हो। मेरे भाई, चाहे वो 4 अंकों को पूछे, चाहे 5 अंकों को पूछे, चाहे 6 अंकों की पूछे, अगर छोटी से छोटी कह रहा है तो जो रिमाइंडर आएगा उसमें हम संख्या में जोड़ देंगे तो संख्या पूरी तरह कट जाएगी। अगर बड़ी से बड़ी पूछे तो जो रिमाइंडर रहा है उसको हम घटा देंगे, तब वो संख्या पूरी से पूरी कट जाएगी। अभी हम इस पे लगाते हैं, तब उसके बाद आपको समझ में आ जाए। कह रहा मेरे भाई 6 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, देख लो, यही होगी कि नहीं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,00,000 होगी। किससे विभाजित करना है, 53 से। तो 53 से करो मेरे भाई, कै बार जाएगा, एक बार जाएगा कि नहीं, 10 में 3 गए 7, 9 में 5 गए 4, एक जीरो उतारो, कै बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 3 27, 9 5 45, 2 8 बार जाएगा, ज्यादा हो जा रहा, 8 3 24, 8 5 40, 2 42, 10 में 4 गए 6, 6 में 2 गए 4, फिर यही जीरो उतारो, फिर 8 बार जाएगा, 424, 10 में 4 गए 6, 5 में 2 गए 3, ठीक है, फिर जीरो उतारो, कई बार जाएगा, 5 7 7 3 21, 7 5 35, यानी 6 बार जाएगा, 6 3 18 और 6 5 30, 1 31, 10 में 60 गए 2, ये होगा 5 में से गए 4। तो हमारा रिमाइंडर कितना है मेरे भाई, 42 आया। 42 आया। कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। तो मेरे भाई, अगर यहाँ पे 42 हम जोड़ देंगे, छोटी से छोटी जब आ जाए तो हमें जोड़ना है यहाँ पे, जब यही 42 जोड़ देंगे तब ये संख्या 53 से कट जाएगी, तब ये संख्या किससे कट जाएगी, 53 से कट जाएगी। वो कब पूछता है, जब छोटी संख्या हो तब। तो मेरे भाई 1,00,000 लिख लो और प्लस 42, यही जोड़ दो मेरे भाई, आंसर 2 4 0 0 0 1। ये किसमें मिल रहा है, ऑप्शन डी राइट आंसर। मेरे भाई, छोटी से छोटी पूछे जब, तो क्या करते हैं, जो रिमाइंडर आता है उसमें संख्या में क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, तभी वो संख्या 53 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। एक सवाल और बता देंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ए वाली सवाल देखो, कह रहा भाई 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो सारे बच्चे बताओ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, सारे लोग बताना। 9 9 9 9 9 9, ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। किससे डिवाइड करना है बच्चों मेरे,
243 से, 243 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है। 4 तिहाई 12, 4 चौक 16, 1 17, 4 दूनी 8, 1 9। ठीक है, 9 में 2 गए 7, 9 में 7 गए 2, फिर 9 उतारो, कै बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 4 3, 9 में 3 गए 6, 7 में 4 गए 3, फिर 9 उतारो, कै बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 4 3, 9 में 3 गए 6, 6 में 4 गए 2, 3 में 2 गए 1, 9 उतारो, कै बार जाएगा मेरे भाई? 5 बार जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20, 21, 5 दूनी 10, 2 12, 9 में से 5 गए 4, 6 में से गए 5, यही 54 आया। तो अब बच्चों के दिमाग में होगा, सर आपने बताया था कि यही 54, अगर छोटी संख्या पूछा होता तो क्या करते हम? यही 54 को हम जोड़ देते, लेकिन ये तो खुदे बड़ी संख्या पूछा है, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा है, तो क्या करते हैं मेरे भाई? घटा देते हैं। तो हम क्या करेंगे? 99 में हम क्या करेंगे? 54 को घटा देंगे मेरे भाई। 9 में 4 गए 5, 9 में 5 गए 4, 4 9। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। घटाने से जो ये संख्या आएगी वो 243 से विभाजित होगी। ठीक है बच्चों, ये हमारा ये तो बेसिक हुआ, बेसिक जो बच्चे नहीं समझ पाए ट्रिक, ये बेसिक्स लगा ले। अब मैं ट्रिक लगा रहा हूं। अच्छा बच्चों 243, 4 2 6 3 9, 9 का मल्टीपल है कि नहीं? 9 को मल्टीपल क्या कहता है? कि पूरी संख्याओं का सम और 9 से कट जाना चाहिए। देखो 9 9 9 9, 4 7 4 11, नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, लेकिन ये 9 से कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 9 से कटेगा, 5 4 9, 9 से कट जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो चाहो तो बच्चों आप ट्रिक से लगा लो या चाहो आप बेसिक लगा लो, मैंने आपको दोनों बता दिया हूं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो मेरे हिसाब से बेसिक से लगाओगे ज्यादा फायदे रहेगा, क्योंकि किसी भी सवाल में आप ट्रिक लगाओगे और जहां ट्रिक नहीं काम करेगी तो वहां पे आपको बेसिक से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, हर सवाल में जरूरी नहीं कि आप ट्रिक से ही लगाओ, कहीं कहीं ट्रिक भी नहीं अप्लाई होता है मेरे भाई, तो उसको आपको बेसिक से ही सॉल्व करना रहेगा। सही है। चलो अब हम चलते हैं आगे प्रश्न पे। देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है 3 35 39 और 65 से विभाज्य 5 अंकों वाली संख्या, सबसे बड़ी संख्या अंकों का योगफल ज्ञात करो। तो मेरे भाई सबसे पहले कुछ नहीं करना इसमें कि किससे विभाज्य होने वाली संख्याएं क्या है। 3 है, 35 है, 39 है, 65 है। तो मेरे भाई सबसे पहले इसका एलसीएम लो। इसका भाई एलसीएम होगा 1365। आप लोग निकाल लेना, 3 35 39 65 का आप एलसीएम जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 1365। तो कह रहा 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी मेरे भाई? 99 99 99। अब किससे भाग दें हम? 1365 से भाग दो। 13 सते 7, 7 पचे 35, 7 छंग 42, 3 45, 7 3 21, 21 4 25, 7 1 7 2 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, 9 का कै बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 पचे 15, 3 छंग 18 1 19, 3 3 9 1 10, 3 का 9 3 1 4, 9 में से 5 गए 4, 14 में 9 गए 5, इधर हो गया 3। तो मेरे भाई कितना बचा? 354 बचा। तो कह रहा 354 बचा, तो बताओ बच्चों बड़ी संख्या माने हो ना, इसका मतलब क्या है? इसमें से इसको घटाना है। तो 9 9 9 9 9 में कितना घटाओगे मेरे भाई? 3 5 4। 9 में से 4 गए 5, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 3 गए 6, 9 9। अब इतना संख्या आ गया, लेकिन एग्जामिनर ने आगे बढ़ा दिया है। क्या बढ़ा दिया? अंकों का योगफल ज्ञात करो।
यानी जो संख्या आई है इनका अंक का योग ज्ञात करना है। तो 9 9 18, 18 6 24, 24 28 5 33। तो यही अंकों का योग, अंकों का योग क्या आ गया मेरे भाई? 33, जो कि ऑप्शन ए इज राइट आंसर। मेरे हिसाब से सारे बच्चों को एक सवाल समझ में आ गई होगी। अगर भाई नहीं समझ में आ रही होगी तो इससे आसान आप कहीं नहीं पाओगे। कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो, मैं इतने आसान भाषा में आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों अगर ये समझ में आया हो, मेरे समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो आप कमेंट करो, लाइक करो, जितना जल्दी जल्दी हो सके आप शेयर करो, लाइक करो। लाइक और शेयर करने में आपको कंजूसी क्यों होती है भाई? जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मेहनत करके पढ़ाता हूँ, पीपीटी बनाता हूँ कि 2-2 घंटे टाइम लग जाता है, कंसेप्ट बनाता हूँ, ट्रिक बताता हूँ, तब जाके आप लोगों को बताता हूँ। तो आप लोग कंजूसी नहीं करोगे लाइक सब्सक्राइब करने में, आप 5000 10,000 लाइक्स बढ़ाओगे, सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो देखो मेरे भाई अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सवाल को पहले पढ़ो। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो मेरे भाई एक बार हम ऑप्शन से ही देख लेते हैं। इसमें 18 दिया है कि नहीं? मान लो 18 दिया है, तो किसका मल्टीपल है? 9 का है। तो 6 6 3 9 ये हो सकता है, 7 2 9 ये हो सकता है, 3 2 5 ये 9 से नहीं कटेगा, ये 9 से नहीं कटेगा। यानी दो ऑप्शन तो उड़ गए 9 से। 6 4 10 ऑप्शन 9 से नहीं कटेगा, ए भी नहीं कटेगा, यानी ए और बी कटेगा 9 से। अब इन दोनों में क्या होता है हम चेक करते हैं। यह वह सब छोटी संख्या क्या होगी जिसे दुगना करने पर, मान लो हम ऑप्शन ए लेते हैं 3600 है, इसको कह रहे हैं दुगना करने पे। दुगना करने पर हम एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं लास्ट वाला से, 32 से भाग दे दो, 2 1 2, 2 6 12। अब 4 से काटो, 4 चौक 16, 4 9 36, 0 काटो, 4 दूना 8, 4 दूना 4 पंचे 20, यानी ये 32 से पूरी तरह विभाजित हो गई। इसका मतलब भाई क्या हुआ? यह संख्या 36 को जब दुगुना करने पर 15, 18, 25 और 32 से पूरी तरह विभाजित हो जा रही है, तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे कहने मतलब हमें बी ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा आंसर यही मिल गया। तो इस तरह से मैंने ट्रिक लगाया और ट्रिक काम कर गया। ठीक है बच्चों, नहीं तो हम इसको बेसिक से लगाते, नहीं तो हम क्या करते, इसको हम बेसिक से लगाते। लेकिन जब हमने ट्रिक लगाया, ट्रिक में हमारा ऑप्शन जब ए सही मिल रहा है तो फिर क्या दिक्कत है? तो बच्चों अगर ये ट्रिक कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। ठीक है, हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखो बच्चों अगला प्रश्न क्या है मेरे भाई, ये तो वही सवाल है, ठीक है। चलो देखो, अब देखो नया सवाल है। ये भी 1000 और 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? कहने का मतलब मेरा भाई है 9 से जैसे 18, इनके बीच में 3 से कितनी संख्याएं हैं जो विभाज्य हो जाएंगे, जो 3 से विभाज्य होंगे? तो मान लो 12 कट जाएगा कि नहीं, 15 कट जाएगा कि नहीं। लेकिन भाई 9 और 18 तो छोटी संख्या है, इसलिए हमने मैन्युअली कर लिया कि इनकी संख्याएं ऐसी दो संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हो जाएंगी। वो संख्याएं कौन है? 12 15, यानी टोटल संख्या कितनी हो गई? दो संख्याएं हैं, यानी दो संख्या, एक 12 होगी एक 15 होगी। लेकिन वही हमें बड़े रूप में दे दिया कि 1000 और 5000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से विभाजित होंगी। तो बच्चों जब भी इस तरह सवाल आ जाए, मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, 1000 डॉट 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 5000 के बीच ज्ञात करना है। तो बच्चों 1000 जैसे है, ठीक है, 1000 के बाद क्या आएगी संख्या? 11 25 आएगी, ये 225 से विभाज्य होगी। और डॉट 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 5000,
है। अब 5000 से एक अंक पहले कौन सी आएगी, 5000 से पहले कौन सी संख्या आएगी, एक कैसे निकालोगे। तो हम बता रहे हैं 5000 का 225 से आप भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 दूना 4, 0, 10 में 5 गए 5, 22, 450, 0, 10 में 5 गए 5, क्या आया हमारा 50 आया। तो ये बड़ी संख्या है, हम क्या करेंगे 5000 में हम 50 ही घटा देंगे, 0 5 49, यानी 5000 से पहले एक संख्या आएगी 49 50, 225 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 49 50, जस्ट 5000 से पहले, यानी हम 1000 से पहले बाद की संख्या 1125 आएगी, उसके बाद डाट 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 5000 के पहुंचने से पहले एक संख्या 49 50 आएगी जो 225 से विभाजित होगी। अब इस तरह से जब आ जाए तो फार्मूला होता है मेरे भाई अंतिम संख्या, अंतिम माइनस प्रारंभिक संख्या जो निकली हो और बटे जिससे विभाजित करना है 25 और +1, ये सूत्र होता है, ये क्या होता है फार्मूला। तो अंतिम संख्या क्या है मेरे भाई 49 50, प्रारंभिक संख्या कितना निकालो 11 25, और किससे भाग देना है 225 और +1। मेरे भाई घटाओ, 10 में से 5 गए 5, 4 में से 1 गए 2, ठीक है, और 9 में से 1 गए 8, 4 में से गए 3, बटे 225 +1, इसको भाग दोगे मेरे भाई तो 17 बार जाएगा। अब 17 + 1 कितना हो जाएगा 18। इस तरह से इसका हल आया 18, और किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो बच्चों इस तरह से सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वाला सवाल आप इस तरह से लगेगा, आप इसको एक बार वीडियो देख लीजिएगा, जहां न समझ में आए तब आप बताइएगा। मैंने आपको प्रारूप बता दिया हूं, कंसेप्ट बता दिया हूं, अब आप लगाइएगा। ठीक है मेरे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो इस तरह से आज डिविजिबिलिटी का, विभाज्यता का क्लास नंबर 5 समाप्त हुआ। कल हम मिलते हैं एक नए चैप्टर से और देखते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, नहीं तो इतना काफी इनफ है। मैंने 5 क्लास ले लिया हूँ, काफी सवाल मैंने बता दिया हूँ, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिया हूँ, अब कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं आई चाहिए। ठीक है, आप लोग आप इसको वीडियो देख करके जहां ना समझ में आए आप बेसिक पहले वो प्रैक्टिस सेट लगाइए, जब जहां ना समझ में आए तब आप हमें इन्फॉर्म करिए या हमारे कमेंट यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट करिएगा। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं, कल मिलते हैं। जय हिंद।